नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पढ़शाला। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री का मान क्या होगा। हाँ दोस्तों, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिखा गया और उस क्वेश्चन में कह रहा है कि tan 23 डिग्री कह रहा है कि tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री का मान क्या होगा। हाँ दोस्तों, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लिखा गया है और वो क्वेश्चन कह रहा है कि tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री का मान क्या होगा। हाँ दोस्तों, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि यदि दो कोण ए और बी उनका जोड़ जो है 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में tan a इंटू tan b का मल्टीप्लीकेशन 1 के बराबर होगा। हाँ दोस्तों, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू हुआ है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला कोण हमारा 23 डिग्री। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला कोण हमारा 23 डिग्री और दूसरा कोण हमारा 67 डिग्री। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला कोण हमारा 23 डिग्री और दूसरा कोण हमारा 67 डिग्री का योग जो है वास्तव में 90 डिग्री के बराबर है। हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला कोण हमारा 23 डिग्री और दूसरा कोण हमारा 67 डिग्री, उनका योग जो है 90 डिग्री के बराबर है। हाँ अगर दोस्तों इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में tan 23 इंटू tan 67 का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो 1 के बराबर होगा। हाँ 1 के बराबर होगा। दोस्तों हमसे कह रहा था कि बताइए tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री का मान क्या होगा। तो हम कह सकते हैं भैया tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री का जो मान होगा वो 1 होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई भी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों, हम दूसरे तरीके से नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे, आइए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि दो कोण ए और बी उनका योग जो है 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों tan a जो होगा वो कोट b के बराबर होगा। बताया था कि नहीं को? हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला कोण हमारा 23 डिग्री और दूसरा कोण हमारा 67 डिग्री, इन दोनों का योग जो है 90 डिग्री के बराबर है। हाँ अगर दोस्तों इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों tan 23 जो होगा वो वास्तव में कोट 67 के बराबर होगा। हाँ tan 23 जो होगा कोट 67 के बराबर होगा। अगर दोस्तों tan 23 जो है कोट 67 के बराबर है तो क्या मैं tan की जगह कोट 23 की जगह क्या कोट 63 डिग्री लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इसकी जगह कोट 67 डिग्री लिख दिया। ठीक है, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर कोट 67 डिग्री लिखता हूँ तो मुझे वास्तव में ये चीज प्राप्त होगा। हाँ और आपको अच्छी तरीके से पता है कि कोट जो होते हैं, कोट जो होता है और कोट और tan एक दूसरे के विपरीत होते हैं। हाँ और आपको ये भी बात पता है कि दो विपरीत चीजों का मल्टीप्लीकेशन जो होता है 1 के बराबर होता है। मतलब कोट 67 और इंटू tan 67 का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आ गई होंगी। ऐसा नहीं है दोस्तों, हम इसके माध्यम से ही कर सकते हैं, इसके माध्यम से भी कर सकते हैं। कैसे, आइए समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि दो कोण ए और बी उनका योग जो है 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में tan a जो होगा कोट b के बराबर होगा। बताया था कि नहीं को? हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला कोण 23 डिग्री और दूसरा कोण 67 डिग्री का योग जो है 90 डिग्री के बराबर। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं इस कोण और इस कोण का योग जो है 90 डिग्री के बराबर है। अगर दोस्तों इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों tan 67 डिग्री जो होगा वो कोट 23 डिग्री के बराबर होगा। हाँ अगर दोस्तों tan 67 डिग्री जो है कोट 23 डिग्री के बराबर है तो मैं tan 67 डिग्री की जगह कोट 23 डिग्री लिख सकता हूँ। हाँ अगर दोस्तों मैं इसकी जगह कोट 23 डिग्री लिखता हूँ तो कोट 23 डिग्री से tan 23 डिग्री क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होकर क्या देगा? 1 आएगा। क्योंकि दोस्तों दो विपरीत चीजों का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो 1 होता है। मतलब tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री का जो मल्टीप्लिकेशन होगा मतलब वैल्यू जो होगी 1 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखिए, क्या कहना चाह रहा है? कोई देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा बराबर 1 है तब बताइए थीटा की वैल्यू क्या होगी। थीटा की वैल्यू क्या होगी? हाँ ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको चीजें समझाना चाह रहा हूँ और उस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से आप उस कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं लेकिन अप्लाई कैसे करना है उसे नहीं पता होगा। दोस्तों आप मुझे बताइए, जब दो कोण दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब दो कोण ए और बी उनका योग जो होता है 90 डिग्री के बराबर होता है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों tan a इंटू tan b का मल्टीप्लीकेशन 1 के बराबर होता है। हाँ ठीक दोस्तों, इसी का उल्टा वास्तव में प्रयोग किया गया है इस क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए, अब मैं आपसे नहीं कहूंगा कि जब दो कोण ए और बी उनका योग 90 डिग्री के बराबर होता है तब tan a इंटू tan b का मल्टीप्लिकेशन 1 के बराबर होता है। मैं ये चीज नहीं कहूंगा, मैं इसका ठीक उल्टा पूछूंगा और आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए tan a
दोस्तों आप मुझे बताइए 10a इंटू 10b का मल्टीप्लीकेशन, 10a इंटू 10b का मल्टीप्लीकेशन एक के बराबर कब होता है? क्योंकि देखिए 10a इंटू 10b का मल्टीप्लीकेशन एक के बराबर तब होता है जब a और b का जोड़ जो है a और b का जोड़ 90 डिग्री के बराबर होता है, तब 10a इंटू 10b का मल्टीप्लीकेशन एक के बराबर होता है। हाँ, मैंने पूछा कि बताइए 10a इंटू 10b का मल्टीप्लीकेशन एक के बराबर कब होता है? तुरंत आपने कहा कि ये देखिए 10a इंटू 10b का मल्टीप्लीकेशन एक के बराबर तब होता है जब a और b का जोड़ 90 डिग्री के बराबर होता है, तब होता है। मैंने कहा बहुत अच्छी दोस्तों, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई किया गया है। ठीक है, तो आइए हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा की का मल्टीप्लीकेशन जो है एक के बराबर है, तब बताइए थीटा की वैल्यू क्या होगी? हाँ, कह रहा है कि tan 2 थीटा, कह रहा है tan 2 थीटा, कह रहा है tan 2, एक मिनट रुकिए, कह रहा है tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा की जो मल्टीप्लीकेशन है वो एक के बराबर है। क्या है? एक के बराबर है। कह रहा है tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा का जो मल्टीप्लीकेशन है वो एक के बराबर है। हाँ, ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप मुझे बताइए इन दोनों टर्मों का मल्टीप्लीकेशन एक के बराबर कब होगा? तो देखिए tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा का मल्टीप्लीकेशन एक के बराबर तभी हो सकता है जब 2 थीटा और 3 थीटा का जोड़ जो होगा 90 डिग्री के बराबर होगा, तब tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा का मल्टीप्लीकेशन एक के बराबर होगा। मैंने आपसे कहा कि बताइए tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा का मल्टीप्लीकेशन एक के बराबर कब होगा? क्योंकि देखिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक के बराबर तभी होगा जब इस 2 थीटा और 3 थीटा का जोड़ जो होगा, 2 थीटा और 3 थीटा का जोड़ जो होगा जब 90 डिग्री के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, तभी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक के बराबर होगा। हाँ, तो इन दोनों का जोड़ जो है मैंने 90 डिग्री के बराबर कर दिया। अगर दोस्तों यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आई? थीटा की वैल्यू 18 निकल कर आई। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा था? इस क्वेश्चन में कह रहा था कि थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो हम कह सकते हैं कि थीटा की जो वैल्यू होगी वो वास्तव में 18 होगी। क्या होगी? 18 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको वो चीज बताना नहीं चाह रहा हूँ जिससे आप कंफ्यूज हो। ठीक है, आप यहीं तक सीमित रहिए। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए आप क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कोट 2 थीटा इंटू कोट 3 थीटा बराबर 1 है, तब बताइए साइन 5 थीटा, साइन, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर 2 होना चाहिए। अब पढ़िए दोस्तों इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि यदि कोट 2 थीटा इंटू कोट 3 थीटा बराबर 1 है, तब बताइए साइन 5 थीटा अपॉन 2 इंटू कोस 5 थीटा अपॉन 2 का मान क्या होगा? हाँ, हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कोट 2 थीटा इंटू कोट 3 थीटा बराबर 1 के है। हाँ, यही तो कह रहा है। हाँ, कह रहा है कि बताइए साइन 5 थीटा अपॉन 2 इंटू कोस 5 थीटा अपॉन 2 का मान क्या होगा? हाँ, तो दोस्तों हम तब तक वैल्यू नहीं बता सकते हैं जब तक हमें थीटा की वैल्यू ना पता हो। अगर दोस्तों मुझे थीटा की वैल्यू किसी तरीके से पता चल जाती है तो जो चीज पूछा जा रहा है मैं उस चीज का जवाब दे सकता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले आइए हम थीटा की वैल्यू पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप मुझे बताइए कोट 2 थीटा और इंटू कोट 3 थीटा का मल्टीप्लीकेशन एक के बराबर कब होगा? कहोगे देखिए कोट 2 थीटा इंटू कोट 3 थीटा का मल्टीप्लीकेशन एक के बराबर तभी हो सकता है जब 2 थीटा और 3 थीटा का जोड़ 90 डिग्री के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, तभी दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक के बराबर हो सकता है। मैंने आपसे कहा कि बताइए कोट 2 थीटा और कोट 3 थीटा का मल्टीप्लीकेशन एक के बराबर कब होगा? तुरंत आपने कहा कि देखिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक के बराबर तभी हो सकता है जब 2 थीटा और 3 थीटा का जोड़ 90 डिग्री के बराबर होगा, तभी ऐसा हो सकता है। मैंने कहा ठीक है, तो 5 इस प्रकार देखा जाए तो 5 थीटा बराबर आ गया 90 के। तो यहाँ से मैं अगर थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आएगा? 18 आएगा। क्या आएगा? 18 आएगा। ठीक है, अब दोस्तों जिस चीज की हमसे वैल्यू पूछ रही है पूछा जा रहा है उस चीज की हम यहाँ पर उस चीज का जवाब देने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि साइन 5 थीटा अपॉन 2 इंटू कोस 5 थीटा अपॉन 2 की वैल्यू बताइए। कह रहा है साइन 5 थीटा अपॉन 2
रहा है साइन 5 थीटा अपॉन 2 इंटू कोस कोस 5 थीटा अपॉन 2 की वैल्यू क्या होगी। हाँ क्लियर, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है दोस्तों, इसको इस चीज की वैल्यू निकालने के लिए हमें थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी। कहोगे हाँ, तो मैंने रख दिया। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं रखता हूँ तो क्या प्राप्त होगा। कहोगे 90 प्राप्त होगा, और 90 अपॉन 2 का मतलब होता है 45। तो आप बताइए, अगर 45 यहाँ पर प्राप्त हो रहा है तो साइन 45 की वैल्यू क्या होगी। कहोगे साइन 45 की वैल्यू देखा जाए तो 1/√2 होगी, 1/√2 होगी। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी रखने पर हमें कोस 45 प्राप्त होगा, और कोस 45 की वैल्यू जो होती है 1/√2 होती है। क्या होती है, 1/√2 होती है। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी तो नहीं। और अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ, तो आएगा 1/2। क्या आएगा, 1/2 आएगा। हाँ, मतलब यही है कि अगर कोट 2 थीटा इंटू कोट 3 थीटा बराबर 1 है, तो ऐसी स्थिति में इसकी जो वैल्यू होगी 1/2 होगी। क्या होगी, 1/2 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में अच्छी तरीके से आ रही होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, मैं पानी पीकर आ रहा हूँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहोगे देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कोट x माइनस 50 डिग्री बराबर है tan 80 माइनस 2x डिग्री के, तब बताइए tan x प्लस साइन x का मान क्या होगा। हाँ तो कहोगे हाँ, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे हाँ। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको चीजें समझा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से पता है कि यदि दो कोण a और b उनका योग जो है 90 डिग्री के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में tan a जो होता है, ऐसी स्थिति में tan a जो होता है कोट b के बराबर है। ये बात आपको पता है। कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, ठीक इसका उल्टा यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक इसका उल्टा यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपके सामने ऐसा नहीं कहूंगा कि जब दो कोण a और b 90 a और b का जोड़ 90 डिग्री के बराबर होता है, तब tan a बराबर कोट b के होता है। मैं इस चीज के बारे में नहीं कहूंगा। अब मैं आपसे ठीक उल्टा क्वेश्चन करता हूं, आप मुझे जवाब दीजिए। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए tan a बराबर कोट b के कब होता है। आप मुझे बताइए दोस्तों, tan a कोट b के बराबर कब होता है। कहोगे देखिए tan a कोट b के बराबर तभी हो सकता है जब a और b का जोड़ 90 डिग्री के होगा। जब a और b का जोड़ 90 डिग्री के बराबर होगा, तभी जब a और b कोण का योग 90 डिग्री के बराबर होगा, तभी tan a कोट b के बराबर हो सकता है। हाँ ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपसे कहा कि बताइए tan a कोट b के बराबर कब होता है। तुरंत आपने कहा देखिए tan a कोट b के बराबर तभी हो सकता है जब a और b का योग 90 डिग्री के बराबर होगा, तभी ऐसा हो सकता है। हाँ दोस्तों, यही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया है। दोस्तों यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई किया गया है। आइए हम इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कोट x माइनस 50 डिग्री बराबर है tan 80 माइनस 2x डिग्री के, तब बताइए tan x प्लस साइन x का मान क्या होगा। हाथ में हो गया। ठीक है, कह रहा है कोट x माइनस 50 डिग्री, कह रहा है कि कोट x माइनस 50 डिग्री, कह रहा है कोट x माइनस 50 डिग्री बराबर है tan 80 माइनस 2x डिग्री के। हाथ में कह रहा है कि तब बताइए निम्न चीज का मान क्या होगा। हाथ में यही तो क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे हाँ, एक मिनट रुक जाइए। कह रहा है कि कोट x माइनस 50 डिग्री बराबर है tan, एक मिनट रुक जाइए दोस्तों। कह रहा है कि बराबर है tan
80 - 2x डिग्री के 80 - 2x डिग्री के, तब बताइए निम्न चीज का मान क्या होगा। हाँ तो हाँ ठीक है। तो दोस्तों मेरा सवाल सबसे पहले आप यही मेरा सवाल आपसे यही है कि आप मुझे सबसे पहले बताइए 10 कोट 10 सबसे पहले दोस्तों आपसे मेरा यही क्वेश्चन है, आप सबसे पहले ये बताइए कोट x - 50 डिग्री 10 80 - 2x डिग्री के कब हो सकता है। दोस्तों आप सबसे पहले मुझे बताइए कोट x - 50 डिग्री 10 80 - 2x के बराबर कब हो सकता है। कहोगे देखिए कोट x - 50 डिग्री कोट x - 50 डिग्री 10 80 - 2x डिग्री के बराबर तभी हो सकता है जब इस और इस कोण का योग 90 डिग्री के होगा तब। हाँ मैंने कहा कि बताइए ये दोनों आपस में बराबर कब हो सकते हैं। कहोगे देखिए ये दोनों आपस में बराबर तभी हो सकते हैं जब इस और इस कोण का योग इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होगा तभी ऐसा हो सकता है। हाँ हाँ इन दोनों का कोणों का योग जब 90 डिग्री के बराबर होगा तभी ऐसा हो सकता है। इन दोनों कोणों का योग है कितना। कहोगे 30 - 1। मैंने कहा कि ये दोनों बराबर आपस में कब हो सकते हैं। तुरंत आपने कहा ये देखिए ये दोनों आपस में बराबर तभी हो सकते हैं जब इस और इस कोण का योग 90 डिग्री के बराबर होगा तभी ऐसा हो सकता है। तो दोनों का योग मैंने 90 डिग्री के बराबर कर दिया। ठीक है। अगर दोस्तों मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी। कहोगे देखिए अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो x की वैल्यू वास्तव में -60 डिग्री आएगी। क्या आएगी। -60 डिग्री आएगी। -60 डिग्री आएगी। हाँ तो कहोगे हाँ आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत है। कहोगे हाँ हम आपकी बात से बिल्कुल यहाँ तक सहमत है। आपकी बात से हम बिल्कुल सहमत हैं। दोस्तों आप देख लीजिए जोड़ घटाव सही है कि नहीं। थोड़ा मुझे डाउट हो रहा है क्योंकि माइनस में उत्तर आ रहा है। ठीक है ऐसी बात नहीं है सही है। ठीक है 80 में अगर मैं 50 जोड़ता हूँ -50 जोड़ता हूँ तो 30 आएगा और -2x में अगर मैं x जोड़ता हूँ तो -x आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो हमारा x बराबर -60 आएगा। ठीक है अब जिस चीज की वैल्यू हमसे पूछ रहा है उस चीज की वैल्यू बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमसे पूछ क्या रहा है। कहोगे हमसे कह रहा है कि 10x कह रहा है 10x प्लस साइन x की वैल्यू क्या होगी। कह रहा है 10x x की वैल्यू क्या है। कहोगे x की वैल्यू देखा जाए तो -60 है। कह रहा है कि 10x कह रहा है 10x प्लस साइन x की वैल्यू क्या है। कहोगे x की वैल्यू देखा जाए तो -60 है। कह रहा है 10x प्लस साइन x की वैल्यू क्या होगी। मतलब इस चीज की हमसे वैल्यू पूछ रहा है। हाँ ठीक है दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 10 दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 10 माइनस थीटा दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 10 माइनस थीटा जो होता है। एक मिनट रुक जाइए यार। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से एक मिनट दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 10 माइनस थीटा जो होता है -10 थीटा होता है। तो दोस्तों ये वास्तव में अगर मैं इसे थीटा मान लेता हूँ 60 डिग्री को थीटा मान लेता हूँ तो यहाँ पर देखा है तो 10 माइनस थीटा लिखा है और 10 माइनस थीटा होता है -10 थीटा -10 थीटा होता है। -10 थीटा होता है और थीटा की वैल्यू क्या है। कहोगे 60 है। इस प्रकार देखा तो -10 60 डिग्री आया और 10 60 डिग्री का मान क्या होता है। कहोगे देखा जाए तो अंडर रूट होता है। इस प्रकार देखा जाए तो 10 माइनस 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी -√3 होगी। ठीक है अब दोस्तों इसे सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों अगर मैं 60 डिग्री को थीटा मान लेता हूं तो यहाँ पर दिखा है तो साइन माइनस थीटा डिग्री लिखा है और साइन माइनस थीटा डिग्री होता है माइनस साइन थीटा। क्या होता है माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा मतलब अगर मैं थीटा की जगह 60 लिखता हूँ तो यहाँ पर देखा जाए तो माइनस साइन 60 डिग्री प्राप्त होगा और साइन 60 का मान क्या होता है। कहोगे √3/2 होता है। तो मैंने √3/2 ले लिया। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो साइन -60 डिग्री का मान जो होगा -√3/2 होगा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं परेशानी तो नहीं। अब दोस्तों इसे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखा जाएगा 3 अंडर रूट माइनस का 3 अपॉन 2 आया। हाँ तो -3 अंडर रूट 3 अपॉन 2 आया। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि अगर ये बराबर है इसके तो ऐसी इसकी जो है 10x प्लस साइन x की जो वैल्यू होगी वो -3 अंडर रूट 3 अपॉन 2 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में कहोगे नहीं। ऐसा नहीं है दोस्तों हम दूसरे तरीके से नहीं कर सकते हैं कैसे 10 80 - 2x को हम 1 अपॉन कोट 80 - 2x लिख सकते हैं कि नहीं। कहोगे हाँ अगर दोस्तों वहां से लिखता हूं तो यहाँ पर उसके बाद गुणा भाग करता हूं तो मुझे प्राप्त होगा कोट x - 50 डिग्री इंटू कोट 80 - 2x बराबर 1 प्राप्त होगा। उसके बाद दोस्तों हम अपना कॉन्सेप्ट वहां पर बिठा सकते हैं कोट a इंटू कोट b बराबर 1 वाला ये हम कॉन्सेप्ट वहां पर अपना लगा सकते हैं। ठीक है तो उस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। लेकिन जब हम इस तरीके से आसानी से कर रहे हैं और एक स्टेप हमें कम चलना पड़ रहा है तो हम क्यों उस तरीके का प्रयोग करें। हाँ वैसे आपकी मर्जी आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो मैं देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन
स्क्वायर 1000 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 1000 डिग्री का मान क्या होगा। हाँ, दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है, कि साइन स्क्वायर थीटा, दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पता है कि नहीं कहोगे। हाँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हमें इस बात से मतलब नहीं है कि थीटा की वैल्यू क्या है। हाँ, हमें केवल यही बात पता है कि अगर दोनों जगह थीटा की वैल्यू समान है, अगर दोनों जगह थीटा की वैल्यू समान है, तो ऐसी स्थिति में साइन स्क्वायर इन दोनों का जोड़ जो होगा 1 के बराबर होगा। हाँ, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हमें इस बात से मतलब नहीं पड़ता है, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि थीटा की वैल्यू क्या है। हमें केवल इतना बात पता है कि अगर दोनों जगह थीटा की वैल्यू सेम है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों का जोड़ जो होगा वो 1 के बराबर होगा। हाँ, दोस्तों यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हुआ है, आपको थोड़ा सा भी घबराना नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है साइन स्क्वायर 1000 डिग्री, कह रहा है साइन स्क्वायर 1000 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 1000 डिग्री का मान क्या होगा। हाँ कि नहीं, हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है। हाँ तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन कह रहा है कि साइन स्क्वायर 1000 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 1000 डिग्री का मान क्या होगा। हाँ दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि थीटा जितने डिग्री का यहाँ पर है उतना ही थीटा यहाँ पर भी एक हो गया। हाँ दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जितना कोण यहाँ पर, जितने डिग्री का कोण यहाँ पर बना है, जितने डिग्री का कोण यहाँ पर बना है उतने ही डिग्री का कोण, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जितने डिग्री का कोण यहाँ पर बना है उतने ही डिग्री का कोण यहाँ पर भी बना है। हाँ यहाँ अगर दोस्तों दोनों जगह समान डिग्री का कोण बना है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों का जो जोड़ होगा वो वास्तव में 1 के बराबर होगा। आपने कितने के बराबर होगा, तो 1 के बराबर होगा। मतलब साइन स्क्वायर 1000 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 1000 डिग्री का जो मान होगा वो 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। मतलब वैल्यू जो होगी 1 के बराबर होगी। ठीक है, अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पर दूसरे तरीके से समझा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, अगर मैं 1000 डिग्री को थीटा मान लूं तो आपको कोई दिक्कत है, कभी नहीं मान लीजिए। अगर दोस्तों मैं मान लेता हूँ थीटा, तो मुझे क्या प्राप्त होगा, कभी देखिए आप जब आप मान लोगे तो हमें प्राप्त होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्राप्त होगा। हाँ तो यही तो प्राप्त होगा, कहोगे हाँ। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हाँ इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया साइन स्क्वायर 1000 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 1000 डिग्री का जो मान होगा 1 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर समझदारी है तो आप यहीं पर खत्म कर सकते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 3x माइनस 9 डिग्री बराबर 1 है, तब बताइए x का मान क्या होगा। हाँ ठीक है दोस्तों, मैं सबसे पहले समझा देता हूँ, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों आपके मन में उठ रहा होगा सवाल कि बार बार समझाना पड़ रहा है भैया को, लेकिन आप घबराइए मत दोस्तों। हर स्टेप पे अगर मैं आपको यहाँ पर हर स्टेप पे समझाते हुए चल रहा हूँ, तो आपकी जो परेशानियां आने वाली हैं, जो आपके सामने परेशानियां खड़ी होंगी, उन परेशानियों का आधे से ज्यादा निवारण हो चुका होगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ कि जिससे आपको थोड़ी सी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर कोई भी परेशानी फिर भी आती है तो आप मुझसे बेधड़क पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको अच्छी तरह पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये बात आपको पता है। ठीक है दोस्तों, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कब होता है, सबसे पहले आप मुझे बताएंगे। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हाँ तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, साइन इन दोनों का जोड़ 1 के बराबर कब होता है। कभी देखिए, इन दोनों का जोड़ 1 के बराबर तभी होता है जब यहाँ पर जितने डिग्री का कोण यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो है, यहाँ पर जितने डिग्री, यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू जितनी है उतनी ही वैल्यू यहाँ पर अगर लिखी गई है, यहाँ पर लिखी गई है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों का जोड़ 1 के बराबर होता है। हाँ मैंने आपसे कहा कि बताइए इन दोनों का जोड़ 1 के बराबर कब होता है। तुरंत आपने कहा कि ये देखिए, इन दोनों का जोड़ 1 के बराबर तभी होता है जब दोनों जगह यहाँ पर जितने डिग्री का कोण बन रहा है उतने ही डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा हो, तो तभी ऐसी स्थिति में इन दोनों का जोड़ 1 के बराबर होता है। हाँ यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू हो रहा है। दोस्तों मैं यहाँ पर बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आशा करता हूँ चीजें समझ में भी आ रही है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री, कह रहा है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 3x माइनस 9 डिग्री बराबर 1 है।
यही तो कह रहा है कहोगे, हाँ कह रहा है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 3x माइनस 9 डिग्री बराबर 1 है। कह रहा है कि बताइए इसका मान क्या होगा। हाँ दोस्तों आप देख रहे हैं कि इन दोनों का, इसका और इसका जोड़ जो है 1 के बराबर है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए इन दोनों का जोड़ 1 के बराबर कब हो सकता है। क्योंकि देखिए इन दोनों का जोड़ 1 के बराबर तभी हो सकता है जब इन यहाँ पर जितने डिग्री का कोण बन रहा है उतने ही डिग्री का कोण यहाँ पर भी बना होगा, तभी ऐसा हो सकता है, तभी इन दोनों का जोड़ 1 के बराबर हो सकता है। मैंने कहा कि इन दोनों का जोड़ कब 1 के बराबर होगा। देखिए इन दोनों का जोड़ 1 के बराबर तभी हो सकता है जब यहाँ पर जितने डिग्री का कोण बन रहा है उतने ही डिग्री का कोण यहाँ पर भी बना होगा, तभी ऐसा हो सकता है। तुरंत आपने कहा देखिए यहाँ पर जितने डिग्री का कोण बन रहा है उतने ही डिग्री का कोण यहाँ पर भी बना होगा, तभी ऐसा हो सकता है इन दोनों का जोड़ 1 के बराबर हो सकता है। मतलब यहाँ पर मतलब 3x माइनस 9 जो है वास्तव में 3x माइनस 9 जो है वास्तव में 60 डिग्री के बराबर है। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या होगा। देखिए अगर 9 को उधर भेजता हूँ तो 69 आया, 69 को अगर मैं भाग में देता हूँ तो 23 आया। इस प्रकार x की वैल्यू देखा जाए तो 23 डिग्री है। क्या है 23 डिग्री है। हाँ आपने को यहाँ आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है अब दोस्तों हमें कुछ नई चीजों के बारे में सीखना है। यहाँ पर कुछ नई चीजें हमें सीखना है, यहाँ पर हमें कुछ नई चीजें सीखना है। ठीक है इस क्वेश्चन को करने, जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों है उसे करने के लिए हमें 3-4 फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। ठीक है और उन फॉर्मूले को मैं यहाँ पर प्रूव करवाने के लिए नहीं बैठा हूँ, क्योंकि आपको तो याद करना ही पड़ेगा फॉर्मूले। ठीक है त्रिकोणमिति है तो कुछ तो फॉर्मूले आपको याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक है तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। ठीक है तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको 3-4 फॉर्मूले बता देता हूं और वो आपको, मुझे विश्वास है कि आपको अच्छी तरीके से पता भी होगा, क्योंकि दोस्तों उनका प्रयोग आपने 10वीं 11वीं 12वीं में बहुत ही ज्यादा किया है। ठीक है दोस्तों आपको अच्छी तरीके से जो आपको मैं फॉर्मूले बताने जा रहा हूं उन सभी फॉर्मूलों के बारे में आपको जानकारी है, क्योंकि आपने 10वीं 11वीं 12वीं में उन फॉर्मूले का आपने प्रयोग किया भी है। ठीक है दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता होगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का भी फॉर्मूला पता होगा, 10वीं 11वीं 12वीं आपने प्रयोग किया है। इसी प्रकार कोस ए प्लस बी का भी फॉर्मूला पता होगा, इसी प्रकार कोस ए माइनस बी का भी फॉर्मूला पता होगा। ठीक है तो उन्हीं सब फॉर्मूले के बारे में मैं यहाँ पर जिक्र करने वाला हूँ, उन्हीं सब फॉर्मूले के बारे में यहाँ पर जिक्र करने वाला हूँ और मैं उनको लिखवा दे रहा हूँ और आपको क्या करना है उन फॉर्मूलों को याद कर लेना है, उन फॉर्मूले को याद कर लेना है। ठीक है उनका भी प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से होता है, क्वेश्चनों को तेजी से सोल्व करने के लिए ही उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है तो आपको याद कर लेना है। पहला फॉर्मूला दोस्तों हमारा होता है साइन ए प्लस बी का। क्या होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, पहला हमारा फॉर्मूला जो होता है साइन ए प्लस बी का। ठीक है तो सबसे पहले हम साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले को चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों पहला हमारा फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है दोस्तों, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला कहता है दोस्तों, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए साइन ए साइन ए साइन ए इंटू कोस बी, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। ये होता है दोस्तों साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो दोस्तों आपको ये हमेशा ध्यान रखना है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, और आपने तो 10वीं 11वीं 12वीं में अच्छी तरीके से इसको पढ़ा भी होगा और इसके ऊपर क्वेश्चन भी लगाए होंगे। ठीक है दोस्तों साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला कहता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी होता है। याद कैसे रखा जाए, तो याद करने के लिए मैं तरीका बता देता हूँ दोस्तों। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला कहता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। ये होता है दोस्तों याद करने का तरीका। ठीक है इसी प्रकार दोस्तों आपको साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला याद रखना है। इसी प्रकार दोस्तों साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला याद रखना है। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, केवल प्लस माइनस का अंतर होता है। ठीक है यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आएगा। दोस्तों साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। ये होता है दोस्तों साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। याद कैसे रखा जाए, तो वैसे ही याद रखना है जैसे आप साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं दोस्तों। तीसरा फॉर्मूला हमारा होता है कोस ए प्लस बी का।
दोस्तों तीसरा फॉर्मूला हमारा होता है कोस ए प्लस बी का। दोस्तों कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला कहता है कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला कहता है कोस ए इंटू कोस बी, कोस ए इंटू कोस बी प्लस प्लस अच्छा माइनस माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये होता है हमारा कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला। ये हमारा होता है कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला कहता है कोस ए इंटू कोस बी, प्लस की जगह माइनस आता है। ठीक है, सूत्र में उसका कहता है साइन ए इंटू साइन बी। ये हमारा होता है कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला। इसी प्रकार दोस्तों आपको चौथा फॉर्मूला ध्यान रखना है कोस ए माइनस बी का। आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि कोस ए प्लस बी वाले फॉर्मूले में प्लस की जगह प्लस आने पर माइनस आता है और प्लस आने पर माइनस आता है और माइनस आने पर प्लस आता है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आपको ध्यान रखना है कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला। दोनों सेम होते हैं लेकिन माइनस प्लस का अंतर होता है। ठीक है, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला कहता है कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये होता है दोस्तों फॉर्मूला। ठीक है, तो इन चारों फॉर्मूलों के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए क्योंकि इनका भी अक्सर यूज हो जाता है। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला कहता है कि एक बार साइन इसके साथ लगा दीजिए, एक बार कोस साइन ए इसके मल्टीपल साइन ए इसके साथ लगा दीजिए, एक बार कोस और साइन ए इसके साथ लगा दीजिए और कोस बी इसके साथ लगा दीजिए। कहता है उसके बाद प्लस कर लीजिए। उसके बाद कहता है कि एक बार कोस इसके साथ लगाइए, साइन इसके साथ लगाइए। यही साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला कहता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला कहता है साइन इसके साथ लगाइए, कोस इसके साथ लगाइए, प्लस लगाइए साइन में, प्लस लगाइए साइन, उसके बाद कोस इसके साथ एक बार लगाइए, उसके बाद साइन एक बार इसके साथ लगाइए। यही हमारा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला कहता है। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से इसके बारे में पता होना चाहिए। अब आइए दोस्तों हम इसका प्रयोग भी कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। दोस्तों आप देखिए हमारा पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है साइन 75 डिग्री का मान क्या होगा। साइन 75 डिग्री का मान क्या होगा। हाँ दोस्तों हमें पता नहीं है साइन 75 डिग्री का मान क्या होगा, लेकिन हमें तो निकालना है। कहोगे हाँ निकालना है। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम इसे निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, क्या मैं 75 डिग्री को 45 डिग्री प्लस 3 डिग्री लिख सकता हूँ। कहोगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। दोस्तों क्या मैं 75 डिग्री को मैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूँ। कहोगे हाँ लिख सकता हूँ। तो लिख लिया मैंने इसे 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। आपको कोई दिक्कत है। कहोगे नहीं हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अगर दोस्तों मैं इसे दोस्तों यहाँ पर देखा जाए, अगर मैं इसे ए मान लेता हूँ, 45 डिग्री को ए मान लूँ और 30 डिग्री को बी मान लूँ, तो यहाँ पर देखा जाए तो साइन ए प्लस बी लिखा है। अगर दोस्तों साइन ए प्लस बी लिखा है तो यहाँ पर मैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पर प्रयोग कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो साइन ए प्लस बी के रूप में चीजें लिखी गई हैं। अगर दोस्तों मैं 45 को ए मान लेता हूँ, 30 डिग्री को बी मान लेता हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि भैया ये साइन ए प्लस बी के रूप में लिखा है। अगर दोस्तों यहाँ पर साइन ए प्लस बी के रूप में चीजें लिखी गई हैं तो यहाँ पर मैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला प्रयोग कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है। दोस्तों मैं एक बार लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या कहता है। कहोगे देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला कहता है साइन एक बार इसके साथ लगाइए और कोस इसके साथ लगा दीजिए। साइन इसके साथ लगाइए और कोस इसके साथ लगाइए। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद कहता है प्लस, उसके बाद कहता है कि प्लस लगा दीजिए। उसके बाद कहता है कोस इसके साथ लगाइए, उसके बाद साइन इसके साथ लगा दीजिए। ये तो फॉर्मूला कहता है। कहोगे हाँ, तो यही चीज हम यहाँ पर दोस्तों यही चीज हम यहाँ पर फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाता हूँ तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला कहता है कि साइन इसके साथ एक बार लगाइए। ठीक है, अगर लगाता हूं तो साइन 45 प्राप्त होगा। साइन इसके साथ एक बार लगाइए, उसके बाद कोस इसके साथ एक बार लगाइए। लगा दिया। कहता है कि भैया उसके बाद प्लस लगा दीजिए। उसके बाद कहता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला कि प्लस लगा दीजिए। ठीक है, यही तो कहता है। कहोगे हाँ। उसके बाद कहता है कि इसके साथ एक बार कोस लगाइए, कोस इसके साथ लगाइए। कोस अगर लगाता हूं तो 45 आएगा, कोस 45 आएगा। उसके बाद कहता है साइन इसके साथ एक बार लगा दीजिए। दोस्तों इस प्रकार हमने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अपना यहाँ पर प्रयोग कर लिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों इसे मैं सोल्व कर लेता हूँ। अगर दोस्तों इसे मैं सोल्व करता हूँ, अगर दोस्तों यहाँ पर मैं वैल्यू रख कर मैं सोल्व करता हूँ तो यहाँ पर चीजें निकल कर, ठीक है मैं रख देता हूँ। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं।
कोस 30 की वैल्यू क्या होती है? देखिए कोस 30 की वैल्यू देखा जाए तो अंडर रूट 3/2 होती है, अंडर रूट 3/2 होती है। आपने कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और कोस 30 की वैल्यू क्या होती है? देखिए कोस 30 की वैल्यू देखा जाए तो अंडर रूट 3/2 होती है। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर कोस 45 की वैल्यू देखा जाए तो 1/√2 होगी और साइन 30 की वैल्यू क्या होगी? साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो मैंने रख लिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर दोस्तों इसे मैं सोल्व करता हूँ तो यहाँ पर सोल्व करने पर मुझे पूरा भाग करके सोल्व करता हूँ तो यहाँ पर आएगा अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 +1 अंडर रूट 3 +1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 आएगा। ठीक है, 2 अंडर रूट 2 आएगा। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूँ तो मुझे मिलेगा अंडर रूट 3 +1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 आएगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं दोस्तों साइन 75 डिग्री की वैल्यू जो होगी अंडर रूट 3 +1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। इस प्रकार दोस्तों साइन 75 की वैल्यू क्या निकल कर आई होगी? देखिए साइन 75 की वैल्यू इस प्रकार साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकल कर आई अंडर रूट 3 +1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 निकल कर आई। हाँ हाँ दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है, दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि साइन 60 की जो वैल्यू होती है वही कोस 30 की भी होती है। कहोगे हाँ, आपको दोस्तों अच्छे तरीके से पता है कि साइन 60 की जो वैल्यू होती है वही कोस 30 की होती है और आपको ये भी बात पता है कि साइन 30 की जो वैल्यू होती है वही कोस 60 की होती है। हाँ कहोगे हाँ, जिस प्रकार दोस्तों साइन 60 की जो वैल्यू होती है वही वैल्यू कोस 30 की होती है, उसी प्रकार दोस्तों साइन 75 की जो वैल्यू होती है वही हमारी कोस 15 की भी वैल्यू होती है। तुरंत आपने कहा कि भैया इसका मतलब यही है कि अगर साइन 75 डिग्री की वैल्यू ये है तो कोस 15 डिग्री की भी वैल्यू यही होगी। मैंने कहा हाँ, अगर साइन 75 डिग्री की वैल्यू ये अंडर रूट 3 +1 अपॉन 2 है तो यही वास्तव में कोस 15 डिग्री की भी वैल्यू होगी। क्या? कोस 15 डिग्री की भी वैल्यू होगी। ठीक है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि साइन 75 डिग्री की जो वैल्यू होती है वही वास्तव में कोस 15 डिग्री की भी वैल्यू होती है, कोस 15 डिग्री की भी वैल्यू होती है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोस 15 डिग्री की जो वैल्यू होती है, कोस 15 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट 3 +1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 होती है और इसका प्रयोग धड़ल्ले से किया जाता है और कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है पेपर में कि कोस 15 की वैल्यू क्या होगी और साइन 15 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भैया साइन 75 डिग्री मतलब कोस 15 की जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट 3 +1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 होती है। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में अच्छी तरीके से आ गई हैं। ठीक है दोस्तों, लैपटॉप में बैटरी नहीं है तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी बातें कल करेंगे। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।